तो बच्चों वेलकम टू द ग्रोथ हब। ओके, आइए बच्चों आज डिस्कस करते हैं। टॉपिक है एवरेज स्पीड। ओके, एवरेज स्पीड क्या होती है इसको हम आज डिस्कस करते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। पहले तो इसका डेफिनेशन डिस्कस करते हैं क्या होता है। द एवरेज स्पीड ऑफ अ पार्टिकल फॉर गिवन इंटरवल्स ऑफ टाइम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल टू द टाइम टेकन्स। ओके, यहाँ रेशियो होगा। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे रेशियो होगा। ओके, चलिए देखते हैं। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके, इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो इंपॉर्टेंट होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, अगर हमको एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है तो कैसे हम करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं थोड़ा सा न्यूमेरिकल से। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन है इफ़ अ मूविंग कार कवर्ड डिफरेंट डिस्टेंस 40 मीटर इन 20 सेकेंड एंड द 100 मीटर इन 60 सेकेंड, फाइंड द 200 मीटर इन 90। फाइंड ने एंड होगा, क्या होगा, एंड होगा यहाँ पर। ओके, मिसप्रिंट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए। ओके, यहाँ पर हो जाएगा एंड। ओके, एंड 200 मीटर इन 90 सेकेंड, देन फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ मूविंग कार। ओके, समझिएगा अच्छे से। चलिए, कोई मूविंग कार है, मूव कर रही है, समझिएगा, थोड़ा सा पिक्चर बना के समझाते हैं। ठीक है, कहते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कार ने कितना मीटर, 40 मीटर डिस्टेंस को कवर किया। टी इक्वल टू टी वन इक्वल टू दे रखा है कितना, 20 सेकेंड में। ओके, 20 सेकेंड। यहाँ पे x1 मान लेते हैं, x1 इक्वल टू कितना है, 40 मीटर, और t1 इक्वल टू 20 सेकेंड। ओके, सेकेंड उन्होंने बोला है कि 100 मीटर डिस्टेंस को x2 इक्वल टू 100 मीटर को कवर किया है। t2 इक्वल टू कितना, 60 सेकेंड में उन्होंने कवर किया है। ओके, नेक्स्ट है x3 इक्वल टू दे रखा है 200 मीटर को कवर किया है उन्होंने। ठीक है, और t3 इक्वल टू कितना दे रखा है, 90 सेकेंड। ओके, चलिए एवरेज स्पीड क्या होता है। एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके, टोटल टाइम टेकन। चलिए, टोटल डिस्टेंस क्या लिखेंगे हम, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3। ओके, क्या करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। एवरेज स्पीड इक्वल टू हो जाएगा x1 40 प्लस x2 100 प्लस x3 200। ओके, अपान हो जाएगा क्या, टाइम टेकन देखते हैं। टाइम टेकन कितना है, 20 सेकेंड प्लस 60 सेकेंड प्लस 90 सेकेंड। ओके, चलिए चेक करते हैं। टोटल डिस्टेंस आ जाएगा क्या, 340 मीटर अपान टाइम देखते हैं। टाइम कितना हो जाएगा, 170 सेकेंड हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। ओके, देखिए कैसे 90 और 60 को ऐड करेंगे 150 हो जाएगा। 150 में 20 ऐड करेंगे 170, 0 से 0 को गोली मार देंगे। ओके, और यहाँ पे 17 1 जा 17 2। ओके, कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड आई कार की 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो कहते हैं टोटल जर्नी में क्या उसका एवरेज स्पीड कितना आया कार का, 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल समझ में आएगा, मज़ा आएगा। ओके, समझ में आया। तो कहते हैं एवरेज स्पीड कैसे हम निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से। फार्मूला आपको क्लियर होना चाहिए
और पिक्चर भी क्लियर होना चाहिए। पिक्चर बहुत ज़रूरी होता है, कभी भी फिजिक्स में कैलकुलेट करिए तो ज़रूरत है उसमें पिक्चर बनाना। अगर आपको पिक्चराइजेशन आता है तो 100% आपको ज़्यादातर सहायता मिल जाती है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आता है टाइम एवरेज स्पीड। इंपॉर्टेंट होता है, कंसेप्ट होते हैं, केस होते हैं, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इससे डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है, इससे डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स आते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं? व्हेन अ पार्टिकल्स मूव विथ डिफरेंट यूनिफॉर्म स्पीड v1 v2 v3 डैश 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 जितना हो सके, ओके, इन द डिफरेंट टाइम इंटरवल्स, देन द एवरेज स्पीड। डिफरेंट टाइम इंटरवल में डिफरेंट स्पीड को कवर किया है, ठीक है, तो कहते हैं इसका टोटल एवरेज स्पीड क्या होगा। टोटल एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं भाई? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जैसे हम बात करें, आपको फार्मूला क्लियर नहीं होगा तो v एवरेज इक्वल टू d1 d2 d3 डैश 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 जहाँ तो हो सके, ठीक है, t1 अपन t2 t2, ठीक है, आप ऐड करके लिख सकते हैं। जैसे मैं एक पिक्चर से क्लियर करता हूँ फार्मूला आया कैसे है। चलिए देखिए, सुनिएगा। एक मूविंग पार्टिकल जस्ट लाइक टू ए कार, ओके, देखिए मैंने ले लिया, इन्होंने x1 डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, x1 डिस्टेंस कवर किया v1 स्पीड से, ओके, टाइम लिया क्या इसने? t1, क्या लिया? t1 टाइम लिया। याद रखना, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम। ऐसे ही मैंने 3 कंपोनेंट ले रहा हूँ। x2 लिया इन्होंने, यहाँ पे d2 d1 रखा है, इसलिए तो चाहे तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए एक बार और अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। चलिए, यहाँ पे d1 एक डिस्टेंस है, स्पीड v1 और टाइम लिया t1, ओके, एक कंपोनेंट को कवर करने में। सेकंड में उन्होंने लिया d2, ओके, यहाँ पे v2 और t2। ऐसे ही यहाँ पे ले रहा हूँ d3 और v3 और t3। कोई दिक्कत? चलिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है, हमें एवरेज स्पीड का फार्मूला याद होना चाहिए। क्या? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ओके, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो आपको पता है, जब 2 कंपोनेंट दिया जाए, जैसे उन्होंने टाइम दे रखा है और डिस्टेंस रखा हुआ है, तो डिस्टेंस इक्वल टू आप जानते हैं एवरेज स्पीड, इसका फार्मूला याद रखना। एक एक कंपोनेंट का बात करते हैं। पहले फर्स्ट स्पीड इक्वल टू क्या लिखेंगे? स्पीड इक्वल टू कंपोनेंट फर्स्ट का बात कर रहा हूँ, फर्स्ट का स्पीड इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमें बात करना है, हमें d1 निकालना है। d1 स्पीड के स्थान पे क्या लिखेंगे? v1 इक्वल टू d1 अपॉन t1, ठीक है, क्या? t1, यहाँ पे t1 कर लीजिए, t1, ओके। चलिए, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा? d1 इक्वल टू आ जाएगा क्या? v1 इंटू t1, ओके, ये फर्स्ट आ गया। ऐसे ही सबका कंपोनेंट, सेकेंड कंपोनेंट का देखेंगे तो v2 इक्वल टू क्या लिखेंगे? d2 अपॉन t2, ओके। तो ऐसे कैलकुलेट करेंगे। स्पीड इक्वल टू जानते हो डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही फार्मूला रखा है, मैंने कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? d2 इक्वल टू आ जाएगा क्या? v2 में अगर हम t2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें d2 मिल जाएगा, ओके। ऐसे ही क्या करेंगे? थर्ड का भी कर लेंगे, तो थर्ड का भी आ जाएगा क्या? थर्ड का d3 इक्वल टू हो जाएगा v3 इंटू t3। आप जानते हो टोटल डिस्टेंस आपको मिल गया है। टोटल डिस्टेंस क्या है? टोटल डिस्टेंस एवरेज स्पीड का फार्मूला लगाओगे, क्या एवरेज स्पीड का फार्मूला लगाओगे तो v इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस d1 प्लस d2 प्लस d3 अपान क्या करोगे? t1 प्लस t2 प्लस t3, ओके। अब क्या करना है? d1 और d2 और d3 के स्थान पे यही आप पुटअप करते जाइए। पुटअप करेंगे तो क्या आ जाएगा? v एवरेज इक्वल टू हो जाएगा v1 इंटू t1 प्लस v2 इंटू t2 प्लस v3 इंटू t3, ओके, अपान टोटल टाइम क्या होगा भाई? t1 प्लस t2 प्लस t3। तो फार्मूला यही आया है, समझ में? और इसके बाद और कंपोनेंट दे देता, जैसे 4 तक, 5 तक, 6 तक, जहाँ तक जाइए
वहाँ तक आप इसको कैलकुलेट करके पुटअप कर सकते हैं। तो हम ये चाहते थे कि बच्चों को फार्मूला क्लियर है कि नहीं, क्योंकि आप क्या होता डायरेक्ट फार्मूला मिलता तो आप कंफ्यूज हो सकते थे। इसलिए इंपॉर्टेंट है आया कैसे, इंपॉर्टेंट है। मैंने एक पार्टिकल मूविंग पार्टिकल लिया कार, ठीक है। चलिए कार को मैंने 3 कंपोनेंट मतलब 3 स्पीड 3 तरीके से 3 डिस्टेंस को ले लिया, कवर कर लिया। फिर आराम से क्या स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ पे पुटअप करते गए, क्योंकि हमको डिस्टेंस चाहिए। टोटल डिस्टेंस रखने के लिए हमें कुछ नहीं मिला, इसलिए टोटल डिस्टेंस करने के लिए हमने ऑलरेडी फार्मूला के तौर पे डिराइव कर लिया और फिर इसी वैल्यू को पुटअप कर दिया। ऐसे कंपोनेंट ऐसे सवाल कैसे आते हैं थोड़ा आगे देखते हैं, ठीक है। समझ में आया होगा उम्मीद करते हैं, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बोलिएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट, चलिए एक सवाल पहले कर लेते हैं पीछे, इसी से एक सवाल इस रिलेटेड सवाल कर लेते हैं, ठीक है। सपोज दैट, आइए देखते हैं थोड़ा सा। हाँ चलिए इसे एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, क्योंकि अभी तुरंत हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं। आप ऐसे सवाल को कैसे करेंगे, ठीक है, लैंग्वेज में नहीं बट इम्पॉर्टेंट है। ऐसे देखिए, सपोज दैट, सोचिए कि अभी जस्ट मैंने अभी फार्मूले डिराइव करने के लिए पिक्चर बनाया था, बस उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं चेक करने के लिए आपके माइंड को, क्या बच्चे सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। चलिए मैंने इस डिस्टेंस को 3 कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया, ओके। चलिए मैंने x1 इक्वल टू, चाहे देखिए आपको क्या यहाँ पर देखो, जब इन्होंने डिस्टेंस को मेंशन नहीं किया है फार्मूले में, अगर डिस्टेंस मेंशन करता है तो ऑलरेडी आपको वेलोसिटी नहीं देगा, अगर वेलोसिटी मेंशन करता है तो आपको डिस्टेंस नहीं देगा कैलकुलेट करने के लिए। इंपॉर्टेंट ये होता है, ठीक है। तो चलिए हम डिस्टेंस ना आपको यहाँ पर दे रहे हैं वेलोसिटी, ठीक है। v1 इक्वल टू, ठीक है, 50 मीटर पर सेकेंड, टाइम टेकन लिख रहे हैं 10 सेकेंड, ओके। चलिए यहाँ पे v2 इक्वल टू मैंने दे रखा 60 मीटर पर सेकेंड, टाइम टेकन मैंने दे रखा है 30 सेकेंड, ओके। चलिए नेक्स्ट, v3 इक्वल टू मैंने दे रखा हूँ 100 मीटर पर सेकेंड और टाइम टेकन मैंने दे रखा है 15, ओके, 15 सेकेंड। चलिए चेक करते हैं। तो ऐसे बच्चों ऐसे सवाल को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो तरीका यही होगा, डिफरेंट स्पीड डिफरेंट टाइम में कवर किया जा रहा है, तो ऐसे सवाल का एवरेज स्पीड कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं, पुटअप करते हैं। आपको फार्मूला याद है, तो v एवरेज इक्वल टू लिखेंगे क्या, चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे क्या फार्मूला आप जानते हो, v1 इंटू T1 प्लस v2 इंटू T2 और प्लस v3 इंटू T3, ओके, अपान T1 प्लस T2 प्लस T3। बस वैल्यू पुटअप करते हैं। v1 आपको दिया हुआ है, कितना दिया है 50 इंटू टाइम दे रखा है 10, ओके। चलिए प्लस v2 कितना दिया हुआ है 60, ओके, 60 इंटू 30 प्लस 100 इंटू 15, ओके, अपान क्या करेंगे टाइम देखते हैं, टाइम, चलिए टाइम देखते हैं क्या है, टोटल टाइम 10 प्लस 30 प्लस 15, ओके। चलिए सॉल्व करते हैं। एवरेज स्पीड इक्वल टू हो जाएगा क्या, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 500 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500, ओके। चलिए अपॉन टोटल टाइम देखेंगे तो आ जाएगा लगभग अप्रॉक्सीमेटली 45, नहीं आपका हो जाएगा 55, ओके, 55 सेकेंड। चलिए अब ऐड करते हैं इन सारे डिस्टेंस को ऐड कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, चलिए 20 और 28 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15 प्लस 5 क्या हो जाएगा 2000 और उसमें 18 अगर ऐड करेंगे तो कितना होगा 18 ऐड कर 38 हो जाएगा 3800, ओके। चलिए अपान 55 डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, डिवाइड करके इसको सॉल्व कर लीजिए
आपको मिल जाएगा क्या, एवरेज स्पीड। क्या मिल जाएगा, एवरेज स्पीड। ओके, समझ में आया बच्चों। तो ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे, बट वो आपको लैंग्वेज में दिया जाएगा, तो लैंग्वेज भी आपको समझ में आना चाहिए। हमेशा याद रखिएगा जब भी न्यूमेरिकल कैलकुलेट करना होगा तो न्यूमेरिकल में एक चीज़ नहीं मेंशन करेगा, या तो देखिए डिस्टेंस मेंशन करेगा, टाइम मेंशन करेगा, बट स्पीड मेंशन नहीं करेगा, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कभी कभी आपको डिस्टेंस मेंशन कर देगा, ठीक है, डिस्टेंस अगर मेंशन करेगा तो स्पीड मेंशन नहीं करेगा, अगर स्पीड मेंशन करेगा तो डिस्टेंस मेंशन नहीं करेगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आते हैं स्पेशल केस फर्स्ट, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, डिस्कस करते हैं। ये सब ऐसे केस होते हैं जिससे डायरेक्ट न्यूमेरिकल आया हुआ और कई इसके एप्लीकेशन है। ओके, चलिए सबसे इम्पोर्टेंट है, कह रहा कि व्हेन अ पार्टिकल्स मूव हाफ ऑफ द डिस्टेंस, कैसा, हाफ ऑफ द डिस्टेंस विथ स्पीड v1, मतलब आधी जो डिस्टेंस है उसको v1 स्पीड से कवर कर रहा है, एंड सेकेंड हाफ ऑफ द डिस्टेंस कवर द v2 स्पीड। ओके, v2 स्पीड से कवर कर रहा है, तो एवरेज स्पीड क्या होगी। चलिए बच्चों फार्मूला पहले क्लियर करते हैं, फार्मूला आया कैसे। चलिए देखिए, सुनिए, सपोज दैट यहाँ पे डिस्टेंस हाफ, और इसको मैंने दो भागों में डिवाइड कर लिया। एक कार जो है मूविंग कार, यहाँ पर जो हाफ डिस्टेंस को कवर कर रहा है v1 से, और यहाँ पे जो हाफ कवर कर रहा है वो v2 से। तो सबसे इंपॉर्टेंट है एवरेज स्पीड का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या, एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस, क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये याद होना चाहिए, ठीक है। टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, सुनिए, आपको क्या दिया हुआ है, टाइम नहीं पता है, डिस्टेंस दोनों मेंशन कर दिए हैं, तो इसलिए हम टाइम निकालेंगे। स्पीड का फार्मूला याद होना चाहिए आपको। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इम्पोर्टेंट है, डिस्टेंस कितना दिया है, x/2, अपॉन टाइम मेंशन नहीं किया है, स्पीड आपको दे रखा कितना, v1। तो चलिए यहाँ पे t1 रख लेते हैं, क्या, t1। तो हमें क्या चाहिए, टाइम चाहिए, क्या चाहिए, टाइम। तो t1 के स्थान पे हम लिख सकते हैं क्या, x/2, 2 को नीचे ले आए, क्या लिखेंगे, 2v1। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, t1 आ गया। ओके, चलिए नेक्स्ट ऐसे सेकंड भी कर लेते हैं। तो आप समझिए कि वहाँ पर भी यही हालत होगी, क्या होगा, t2 इक्वल टू क्या रख सकते हैं, x/2v2। कोई दिक्कत, चलिए आइए देखते हैं, एवरेज स्पीड इक्वल टू हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस क्या होगा, x/2 प्लस x/2, ठीक है, अपॉन टाइम क्या है, टाइम टेकन क्या लिखेंगे, टाइम के स्थान में आया है x/2v1, ठीक है, और प्लस x/2v2। कोई दिक्कत, चलिए पहले तो इम्पॉर्टेंट है, फ्रैक्शन का आपको ऐड होना आना चाहिए, तो कैसे आता है फार्मूला ये क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दोनों सेम है तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। जुड़ने के बाद आप देखिए क्या होता है, 2x ऊपर आ जाएगा, अपान क्या हो जाएगा, एलसीएम लेने के बाद 2 ही आएगा। कोई दिक्कत, अपान क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए कहानी में यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है, तो हो जाएगा x इंटू 2v2। ओके, x 2v2 हो गया, अपान यहाँ पे हो जाएगा क्या, 2, अच्छा चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, 2v1, ठीक है, दोनों कॉमन है, यहाँ पे 2 कॉमन है, ठीक है, 2v1 इंटू v2 कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इसका मल्टीप्लाई वहाँ कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2v1 इंटू x कर लेते हैं। चलिए चाहे तो हम कॉमन लेके भी कट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है, वो ज़्यादा सिंपल पड़ जाता, बट चलिए कोई बात नहीं, आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर x दोनों में कॉमन है। चलिए जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है, चलिए ठीक है, फिर भी यहाँ पे देख लेते हैं। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे ना, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे x कॉमन है तो x से x को गोली मार दीजिएगा, ठीक है। ये जो नंबर है याद रखना, ये जो नंबर है ऊपर चला जाएगा, ये सबसे ऊपर जाएगा इसके साथ, और ये
जो है यहीं रह जाएगा। तो आप देखिए क्या करना, x इंटू क्या हो जाएगा 2v1 इंटू v2 अपान क्या बचेगा, यहाँ पर अगर कॉमन लोगे, क्या कॉमन लोगे, अच्छा एक 2 और था ना 2, हाँ दोनों के साथ, क्योंकि 2 और 2 था तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 का और मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे क्या, अच्छा ठीक है x, यहाँ पे हो जाएगा x कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा क्या, x नहीं बल्कि 2 कॉमन ले लीजिए, ठीक है, हो जाएगा क्या v1 प्लस v2। ओके, तो आप क्या करेंगे, 2 से 2 को काट देंगे, x से x कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या, बचेगा सिर्फ फार्मूला में आपको v एवरेज इक्वल टू हो जाएगा क्या 2v1 v2 अपान क्या होता है v1 प्लस v2। ओके, याद रखिएगा फार्मूला यही बनेगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है तरीका मैंने बताया कैसे आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, कैसे फार्मूला आया है ये तो मैंने मेथड बता दिया, सवाल आपको कैसे ये आएगा। तो इंपॉर्टेंट है जब भी आपको कंडीशन दे, जब भी ये सवाल आएगा हाफ डिस्टेंस, कहते हैं कि 2 हाफ इक्वल डिस्टेंस को अलग अलग स्पीड से जब बॉडी कवर करेगी तो ये फार्मूला आपको लगाना है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए फार्मूला आया कैसे ये मैंने बता दिया। चलिए नेक्स्ट इस पर न्यूमेरिकल देखते हैं थोड़ा सा। ठीक, चलिए न्यूमेरिकल दिया हुआ है, चेक कर लेते हैं पिक्चर के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर देखो एक मूविंग कार है जो मैंने हाफ डिस्टेंस को किस पे 40 मीटर पर सेकेंड स्पीड से कवर किया है, और हाफ डिस्टेंस कितने 60 मीटर पर सेकेंड से कवर किया है। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है क्या 2v1 v2 अपान क्या होता है v1 प्लस v2। चलिए पुटअप करते हैं वैल्यू, ठीक है, एवरेज स्पीड इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू v1 की वैल्यू कितना दिया है 40 इंटू 60 अपान v1 प्लस v2 क्या हो जाएगा 40 प्लस 60, इसको ऐड कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कराइए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, 2 इंटू क्या करेंगे 40 इंटू 60 अपान क्या हो जाएगा 100 से 0 0 को गोली मार देंगे, ठीक है, बचेगा क्या, आप मल्टीप्लाई करा लीजिए, 8 6 जा कितना होता है 48, ठीक है, 48 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो समझ में आया। तो ऐसे जब आपको न्यूमेरिकल लैंग्वेज में दे सकता है, हो सकता है आपको पूरा स्टेटमेंट के साथ दे, तो इम्पॉर्टेंट है तो आपको कैसे स्टेटमेंट बनाने, पिक्चर हमने बोला फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको पिक्चराइजेशन आना बहुत ज़रूरी है कि फार्मूले को हम कैसे पिक्चराइजेशन करें और न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट फार्मूला तो इम्पॉर्टेंट है, उसके साथ साथ पिक्चराइजेशन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए समझ में आया होगा, ठीक है। ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे जब भी हाफ इक्वल डिस्टेंस को, किसी भी डिस्टेंस को जब हाफ इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड करके डिफरेंट स्पीड से कवर किया जाता है तो फार्मूला आपको यही लगाना है। फार्मूला हमेशा याद रखिए 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2 होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। स्पेशल केस 2। ओके, चलिए इसमें क्या है इसको भी डिस्कस करते हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं कई बार बोर्ड एग्जाम में, कंपटीशन में, हर जगह ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। व्हेन अ पार्टिकल मूव विद इन स्पीड v1 अप टू द हाफ टाइम, अब यहाँ पर टाइम को ही हाफ कर दिया, एंड इट्स टोटल मोशन एंड इट्स रेस्ट टाइम इट इज़ द मूविंग विथ स्पीड v2 देन, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में जहाँ पे टाइम बिल्कुल क्या हो जाए हाफ हो जाए, ठीक है, और लास्ट में रेस्ट हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में हम फार्मूला लगाएंगे क्या, सीधा सुनिएगा, जैसे देखिए पिक्चर से क्लियर करते हैं। चलिए यहाँ पर डिस्टेंस नहीं बल्कि क्या है टाइम हाफ है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ v1 दिया है, v1 स्पीड, और यहाँ पर v2, ठीक है, लेकिन यहाँ टाइम जो दिया हुआ है t/2 और यहाँ भी t/2। कोई दिक्कत? फार्मूला आराम से डिराइव भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे आपको पता है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपान
टाइम, यहाँ लगाएंगे, वैल्यू पुटअप करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, चलिए तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड का वैल्यू क्या है v1, डिस्टेंस नहीं मेंशन किया है तो मान लेते हैं या x1 और इसको मान लेते हैं x2, कोई दिक्कत, x2। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे x1 अपान क्या करेंगे, और यहाँ पे टाइम दिया है t½ ओके, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 इक्वल टू हो जाएगा क्या, v1 इंटू t/2 ओके, ये हो जाएगा। ऐसे ही x2 आ जाएगा आपका v2 इंटू t/2 ओके। तो आप जानते हैं एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, एवरेज स्पीड इक्वल टू v अपॉन टोटल डिस्टेंस, तो x1 प्लस x2 अपॉन टाइम क्या है, हाफ हाफ ऐड कर लो, क्या हो जाएगा t½ ठीक है, तो आ जाएगा 2, ठीक है, 2t अपान क्या हो जाएगा 2, यहाँ से 2 से 2 को गोली मार सकते हो। ठीक है, तो आराम से यही काट दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एवरेज स्पीड इक्वल टू हो जाएगा क्या, x1 के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, अब x1 के स्थान पे रखेंगे क्या, v1 इंटू टी, ठीक है, अपान, ठीक है, अपान 2 है, 2 रखते हैं, प्लस x2 के स्थान पे क्या करेंगे v2 इंटू टी, अपान देखिए दोनों का मतलब डिवाइड बाई 2 है तो डिवाइड बाई 2 करेंगे, ठीक है, अपान टी है, तो यहाँ पे एलसीएम वही लेंगे, एलसीएम सेम है तो बिल्कुल 2 आ जाएगा। तो क्या करेंगे 2 को नीचे ले जाते हैं, ठीक है, 2 को नीचे ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा v1 इंटू टी प्लस v2 इंटू टी ओके, अपान क्या हो जाएगा 2 नीचे चला जाएगा, कॉमन ले लीजिए, कॉमन क्या लेंगे, टी को कॉमन ले लीजिए, अगर टी को कॉमन लेंगे ब्रैकेट में आ जाएगा क्या v1 प्लस v2 ओके, अपान बचेगा क्या 2t और t से t को गोली मार दीजिए, ठीक है, बचा के एवरेज स्पीड में आ गया, आप देख लीजिए v, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा क्या v1 प्लस v2 अपान 2। तो आपको कैसे एप्लीकेट किया है, ठीक है, समझिए, मतलब मैंने फार्मूला डायरेक्ट रख तो दिया बट आपको कैसे आया ये फार्मूला वो भी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि ये फार्मूला आया कैसे, तो याद रखिए यहाँ पे टाइम को हाफ किया है, इससे पहले जो फार्मूला मैंने डिस्कस किया तो वहाँ पे डिस्टेंस को हाफ कर दिया था। तो दोनों कंडीशन को याद रखिएगा, जब टाइम को हाफ करेगा तो एवरेज स्पीड का फार्मूला हो जाएगा v1 प्लस v2 अपान 2, जब डिस्टेंस को हाफ करेगा तो हमेशा याद रखिएगा 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2 ओके, हमेशा याद रखिएगा। चलिए आइए देखते हैं, थोड़ा सा इस पर क्वेश्चंस कर लेते हैं यहीं पर, ठीक है, चलिए चलिए हाँ, चलिए इस पर देखते हैं न्यूमेरिकल। चलिए देखिए, मान लीजिए एक साइकिल वाला है, चलाते सब होंगे, ठीक है, ठीक है, साइकिल वाला चला रहा है, इसकी देखो यहाँ पे कह रहा है कि हाफ टाइम में t½ ठीक है, यहाँ पे अब डायरेक्ट फार्मूला आपको होना चाहिए, ठीक है, यहाँ कह रहे हैं कि v1 स्पीड इक्वल टू है 20 मीटर पर सेकेंड, और सेकेंड हाफ टाइम में इसने स्पीड साइकिल को चला करके यहाँ पहुँचाया, ठीक है, यहाँ पर v2 स्पीड दे रखा है 60 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 60 ज़्यादा हो जाएगा, आप इसको 40 लिख लीजिए, ठीक है, 40 मीटर पर सेकेंड। चलिए यहाँ पर देखिए, सिर्फ बस मेंशन करेगा क्या, ऐसे, या तो आपको जो मैंने फार्मूला का डिराइव करने का तरीका बताया बिल्कुल वैसे लैंग्वेज में आपको न्यूमेरिकल आ सकता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करें कि हाफ टाइम में इसने t½ टाइम में इतनी स्पीड कवर की, फिर t½ टाइम में इतनी स्पीड को कवर कर लिया,
एवरेज स्पीड क्या होगा पूछ रहा है, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या रखेंगे v1 प्लस v2 अपान क्या करेंगे 2। तो आप देखिए v1 की वैल्यू दे रखा है क्या 20 प्लस 40 अपान क्या करेंगे 2, तो क्या हो जाएगा 20 प्लस 40 इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये जो बाइसिकल है चला रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, जब भी ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे, एक बाइसिकल वाला था, ठीक है, आप समझिए टी हाफ में उन्हें 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चला, बाकी टी हाफ में वो 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चला, तो बाइसिकल के एवरेज स्पीड क्या होगी। तो फार्मूला हमेशा याद रखिएगा, कंडीशन याद रखिएगा, स्पेशल केस इसलिए बनाया गया है क्योंकि ऐसे कंडीशन में डायरेक्ट न्यूमेरिकल आते हैं तो कैसे करेंगे। जब टाइम हाफ करेगा तो फार्मूला हमेशा याद रखिएगा क्या v1 प्लस v2 अपान 2। जब आपको डिस्टेंस इक्वल करेगा तो आप कैसे करेंगे, तो इसके लिए फार्मूला होता है 2v1 इंटू v2 अपान क्या होता है v1 प्लस v2। ओके, तो हमेशा याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए अब आते हैं वेलोसिटी को डिस्कस करते हैं। क्या वेलोसिटी इंपॉर्टेंट ये है कि वेलोसिटी क्या होती है। अभी तक मैंने सारे स्पीड को डिस्कस किया, अब हम डिस्कस करेंगे क्या वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी क्या होता है बच्चों, देखो स्पीड क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, स्पीड हमेशा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम एवरेज स्पीड है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए यहाँ पर जब हम वेलोसिटी को डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट को। किसको, डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड द वेलोसिटी। ओके, तो आइए देखते हैं थोड़ा सा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द पोजीशन, पोजीशन अगर चेंज हो रहा है तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन दैट इज द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, विथ टाइम इज कॉल्ड द वेलोसिटी। ओके, वेलोसिटी आप आराम से इसको डिफाइन कर सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ओके, चलिए वेलोसिटी क्या होती है ये तो आपको डिफिनेशन आ गया। रेट हमने बोला था, वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे लिख सकते हो द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यानी डेल्टा एस हम लिख सकते हैं क्योंकि डेल्टा एस पोजीशन चेंज है तो डिस्प्लेसमेंट आया होगा, एंड टाइम। ठीक है, तो कहते हैं वेलोसिटी क्या होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड क्या हो जाएगा वेलोसिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, हैविंग द सिंबल v या u से रिप्रेजेंट कर सकते हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसको हम v से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या u से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दोनों कंडीशन सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है डायमेंशनल फार्मूला की बात किया जाए तो आप जानते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यानी L अपॉन T। हमने बोला कि सब डायमेंशन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को जब पावर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है उसी को हम डायमेंशन बोलते हैं। तो पावर 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, इस पावर को ऊपर ले जाएंगे तो हमेशा माइनस में हो जाएगा, तो जो पावर प्लस में होते हैं उसको ज़्यादा मेंशन नहीं करना होता, खास करके पावर अगर 1 है तो, लेकिन जो पावर माइनस में होते हैं उसको ज़रूर रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा इसका डायमेंशन क्या होता है LT-1। ओके, हमेशा याद रखिएगा डायमेंशन क्या होता है LT-1। यूनिट बहुत सिंपल है, आप जानते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी L अपॉन T यानी L लेंथ है, लेंथ मीटर और टाइम सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। ओके, SI यूनिट, ये आपका मीटर पर सेकंड SI यूनिट है। अगर सीजीएस सिस्टम की बात किया जाए तो सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा। ओके, सेंटीमीटर पर सेकंड, समझ में आ रहा है ना बच्चों। ओके, चलिए अब पूछा है टाइप ऑफ वेलोसिटी, टाइप ऑफ वेलोसिटी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द वेलोसिटी। ओके, आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या डिस्कस करेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। चलिए देखते हैं क्या होता है, डेफिनेशन क्लियर करते हैं। अ पार्टिकल सेड टू हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, ठीक है, ऑफ इट्स वेलोसिटी रिमेन सेम, अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हैं, ठीक है, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन द पार्टिकल्स मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। ऐसे कंडीशन में कहते हैं कि अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो बॉडी हमेशा कहाँ मूव करनी चाहिए, यूनिफॉर्म,
यूनिफॉर्म में मोशन कर रही है तो हमेशा याद रखना उसे बोलते हैं क्या, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वहाँ पे मिल सकता है क्या, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। करे रिवर्सिंग्स इट्स डायरेक्शन विद द कांस्टेंट स्पीड। ओके, कहते हैं स्पीड जो होती है उसकी कांस्टेंट होती है, ठीक है, ऐसे कंडीशन में। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट अगर कोई बॉडी कवर कर रही है, ऐसे भी बोल सकते हो। इफ द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इफ अ मूविंग पार्टिकल कवर द इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यहाँ पे हम देखो इस डिस्टेंस नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ डिस्प्लेसमेंट होता है, इसलिए समझिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, चलिए नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है। अ पार्टिकल इज सेड टू हैव द नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ आइदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी चेंज और बोथ ऑफ देम चेंज। कहते हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो सकता है। या तो आप ये लिख सकते हैं, आपको और सिंपल डिफिनीशन चाहिए तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, इफ़ अ मूविंग पार्टिकल कवर, ठीक है, कवर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड द नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी समझ में आया। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट को अगर कोई बॉडी कवर कर रही है तो हमेशा याद रखना उसका क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हमेशा याद रखिएगा, थोड़ा सा इसका ग्राफ भी क्लियर होना चाहिए। कहते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हमेशा ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है। ग्राफ इसका हमेशा देखो मेन चीज़ क्या है, यूनिफॉर्म में हमेशा स्ट्रेट लाइन, और इसका जो बनेगा नॉन यूनिफॉर्म का हमेशा जिगजैग बनता है। क्या बनेगा, जिगजैग। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, लगातार चेंज होने के कारण यहाँ पर क्या होगा, इसका जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा जिगजैग बनेगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन हमेशा यूनिफॉर्म मोशन में ही बनता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए एवरेज वेलोसिटी को डिस्कस करते हैं। क्या, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, कह रहा इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। यहाँ लिख सकते हो टोटल डिस्प्लेसमेंट। क्या, टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम टेकन, ठीक है, बाय द बॉडी। कहते हैं कि कोई बॉडी टोटल डिस्प्लेसमेंट जितना कवर करती है इन टेकन इंटरवल ऑफ टाइम, ओके, तो उसको हम कहते हैं क्या, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, टोटल डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हो। क्या, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन या टाइम टेकन। ओके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हमने बताया था डिस्प्लेसमेंट को कैसे कवर करते हैं, खास करके इंपॉर्टेंट है, वेक्टर फॉर्म में ज़्यादा तैयार रहिए आप। चलिए अब आता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं कि ऐसी वेलोसिटी जो क्षणिक मात्र के लिए, कम समय के लिए कैलकुलेट की जाती है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल विथ टाइम एट द सर्टेन इंस्टेंट ऑफ द टाइम। कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए, ठीक है, कुछ सेकंड के लिए अगर ऐसा है तो उसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। जस्ट मात्र, कहते हैं जस्ट मात्र के लिए अगर कैलकुलेट करना होता तो उसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो याद रखना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, लिमिट लगा करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी या डी आर अपॉन डी टी लिख सकते हैं। क्योंकि ऐसे सवाल याद रखना, ऐसे सवाल इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन से सॉल्व किए जा सकते हैं, डी आर अपॉन डी टी, ठीक है। यहाँ पर जब याद रखिएगा वेलोसिटी वेरिएबल मानी जाएगी क्योंकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ठीक है, तो हमेशा याद रखना ऐसे कंडीशन में हम सवाल इंटीग्रेशन से सॉल्व करते हैं। ओके, और तमाम वैसे न्यूमेरिकल होंगे, जब हम सॉल्व कराएंगे तो 100% याद रखिएगा इंटीग्रेशन का सवाल आएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए बोला है कंपैरिजन बिटवीन द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ओके, समझिएगा, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। चलिए कैसे कंपेयर करेंगे, सुनिएगा, आप जानते रहिएगा। स्पीड
स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी किससे बोलते हैं, ऑलरेडी मैं डिफाइन किया है, दोज फिजिकल क्वांटिटी हैव द ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। ओके, उसको बोलेंगे क्या, स्केलर क्वांटिटी। बट आप वेक्टर को कैसे डिफाइन करते हैं, दोज फिजिकल क्वांटिटी हैव द मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन इज कॉल्ड द वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर, और स्पीड कैसी होती है, स्केलर। ओके, तो सबसे पहले पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, चलिए देखते हैं। एवरेज स्पीड इज अ स्केलर while the average velocity is the vector, both having the same unit। यूनिट सबका दोनों का क्या होता है, सेम होता है, इंपॉर्टेंट है। यूनिट एंड डायमेंशन दोनों का सेम होता है, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कंफ्यूजन नहीं पालना है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और एक स्केलर क्वांटिटी होता है, बट इनका, ठीक है, तो याद रखिएगा इसका डायमेंशन और यूनिट सेम होता है। अब आते हैं दूसरा पॉइंट, एवरेज स्पीड और द वेलोसिटी डिपेंड ऑन टाइम इंटरवल्स ओवर विच इट इज़ द डिफाइंड। समझिएगा, दोनों टाइम पर डिपेंड करते हैं, क्यों, क्योंकि आपने देखा होगा स्पीड की बात किया जाए तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी की बात किया जाए तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, दोनों टाइम पे डिपेंड करते हैं। फॉर अ गिवन टाइम इंटरवल एवरेज वेलोसिटी इज सिंगल। सुनिएगा, इंपॉर्टेंट, वही तरीका अगर आपको बताया होगा कि अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक देखा जाए तो पाथ ऑफ लेंथ मैक्सिमम हो सकते हैं, बट डिस्प्लेसमेंट ओनली वन, सिंगल होता है। तो इसीलिए बोल दिया है, उसी के अकॉर्डिंग, उसी लाइन के अकॉर्डिंग बात किया है कि द टाइम गिवन इंटरवल ऑफ टाइम्स एवरेज वेलोसिटी इज द सिंगल वैल्यू वाइल द एवरेज स्पीड हैव द मैनी वैल्यू डिपेंडिंग्स ऑन द पाथ ऑफ द फॉलोड। समझ में आया, मैंने वो पिक्चर बना के क्लियर किया था बच्चों। ओके, हमेशा याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, इफ आफ्टर मोशंस बॉडी कम्स बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन, ओके, देन द एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा बाबू, जीरो। क्यों, क्योंकि कारण है, मैंने एक सर्किल लिया था, गोल गोल घूम के आइए, मैंने एक पॉइंट लिया, यहीं घूम के आइए, आप अपने घर से निकल जाइए सुबह से लेके, फिर शाम को घर के वापस आ रहे हैं, तो आपका क्या है, टोटल स्पीड आपका, याद रखना, स्पीड आपका काउंट किया जाएगा, डिस्टेंस आपका कवर किया जाए, लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। क्यों, क्योंकि जिस दरवाजे से आप गए थे ठीक उसी दरवाजे के अंदर एंट्री कर गए, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हुआ, जीरो। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो आपका क्या, वेलोसिटी ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगी। बट एज द डेल्टा आर, यानी डिस्प्लेसमेंट जीरो होने की वजह से एवरेज स्पीड भी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। बट एवरेज, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी इज, ठीक है, कहते हैं कि ग्रेटर क्या, एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड हमेशा जीरो से बड़ी होगी। और क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा होता है, ठीक है। चलिए, फॉर अ मूविंग बॉडी एवरेज स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, आप जानते हो, और जीरो अनलेस टू द इनफाइनाइट, वाइल द एवरेज वेलोसिटी कैन बी जीरो और नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा, कभी स्पीड जीरो नहीं होती है, ना ही नेगेटिव होती है। ओके बच्चों, आज के लिए बस इतना, बाकी कल।